एक बूढ़ा किसान था जो इलाके में सबसे बढ़िया खेत का मालिक था। हर कोई उसके खेत से प्यार करता था और लोग उसकी फसल खरीदने के लिए दुनिया भर से आते थे। जब भी लोग उससे पूछते कि वह इतनी अच्छी फसल कैसे प्राप्त करता है, तो वह कहता, यह सब उसके बिजूका की वजह से है। मेरा बिजूका मेरी बहुत मदद करता है। वह सुनिश्चित करता है कि मेरी फसल के पास कोई कीट न आए। किसान ने खुद ही बिजूका बनाया था। यह एक भयावह दृश्य था। इसे जितना संभव हो सके उतना डरावना बनाने के लिए उसने कई दिन इस पर काम किया। उसने इसे 6 फीट तक फैली हुई विशाल भूसे की भुजाएं और लंबे पैर दिए, जिससे यह एक पेड़ जितना लंबा दिखाई देता था। इसके बारे में सबसे डरावनी बात इसका चेहरा था। उसने इसे कद्दू से उकेरा था। इसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने उस भयानक चेहरे को सही रूप देने के लिए अनगिनत दिन बिताए। यह इतना बदसूरत दिखता था कि किसान खुद भी कभी-कभी इसे देखने से डर जाता था, लेकिन यह काफी प्रभावी था। इसने हर चूहे और पक्षी को डरा दिया। पास के खेत के मालिक जोश और हेरोल्ड नाम के 2 भाई थे। वे बहुत आलसी थे और अपनी फसलों पर काम करने में समय नहीं लगाते थे। नतीजतन शहर में उनकी फसल सबसे खराब होती थी। वे किसान की फसलों से ईर्ष्या करते थे और हमेशा उसके खिलाफ साजिश रचते रहते थे। वे चाहते थे कि किसान का कारोबार बंद हो जाए ताकि वे उसका खेत ले सकें और अमीर बन सकें। इसीलिए एक दिन उन्होंने किसान के खेत में घुसने का फैसला किया। उन्होंने उसका बेशकीमती बिजूका चुरा लिया और उसे अपने घर ले आए, जहां उन्होंने उसे एक पुरानी कोठरी में बंद कर दिया जहां कोई उसे न पा सके। अगले दिन किसान उठा और उसने पाया कि उसका बिजूका गायब था और उसकी सारी फसलें चूहों और कौवों ने खा ली थीं। वह यह सोचकर घुटनों के बल गिर गया कि उस बिजूके के बिना उसका खेत जल्दी ही बंद हो जाएगा। इस बीच भाई बेचारे किसान पर हंस रहे थे। हंसी सुनकर किसान उनके पास गया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उसका बिजूका कहां है। भाइयों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कहां है। फिर किसान ने कहा, लेकिन अगर मेरा व्यवसाय बंद हो गया तो मुझे अपना खेत बेचना होगा। क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ आपकी बदकिस्मती है ना? जोश हंसा। आपका होना बहुत बुरा है, हेरोल्ड ने कहा। बूढ़ा किसान हार और अवसाद में सिर झुकाए धीरे धीरे अपने घर वापस चला गया। उस रात जोश और हेरोल्ड सो नहीं सके क्योंकि उनके दिमाग में बिजूका की भयानक छवि थी। उन्हें लगा कि वे अपने घर में उस कद्दू के साथ कभी सो नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे नष्ट करने का फैसला किया। जोश ने बिजूका को कोठरी से बाहर निकाला और हेरोल्ड ने क्रिकेट बैट से उसे टुकड़ों में कुचल दिया। उन्होंने सिर के टुकड़े उठाए, उन्हें फेंक दिया और शांति से बिस्तर पर वापस चले गए। आधी रात के कुछ मिनट बाद वे अपने बेडरूम के दरवाजे पर खरोंच और पंजों की आवाज से जाग गए। क्या आप कुत्ते को अंदर रखना भूल गए? हेरोल्ड ने पूछा। अरे अरे, हमारे पास कुत्ता नहीं है, जोश हकलाया। अचानक बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला और एक लंबी भूसी की भुजा छेद से अंदर घुस गई। फिर एक दूसरी भुजा आई। फिर 2 लंबी छड़ी जैसी टांगे अंदर आईं। भाई खुद को रोक नहीं पाए और अपने बेडरूम में सिरहीन बिजूका के शरीर को देखकर डर गए। लंबी भुजाएं अंधेरे में भाई की ओर बढ़ीं। हेरोल्ड ने महसूस किया कि एक ठंडी भूसी की भुजा ने उसके टखने को पकड़ रखा है और वह चीख पड़ा। उसने जोश से मदद की भीख मांगी, लेकिन जोश पहले ही कमरे से बाहर भाग रहा था। जोश कमरे से बाहर निकलकर सामने के दरवाजे की ओर भागा और फिर चांदनी सड़क की ओर। सब कुछ अंधेरा था। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, हांफते हुए, मदद के लिए चिल्लाते हुए। वह अपने पड़ोसी के घर से गुजरा जहां उसने देखा कि सामने के दरवाजे के पास खड़ा बूढ़ा किसान उसे घूर रहा था और डरावनी मुस्कान बिखेर रहा था। जोश भागता रहा। जब वह एक पल के लिए पीछे मुड़ा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह बुरी तरह डर गया। उसने देखा कि बिजूका उसके पीछे भाग रहा है। वह उसके करीब आ रहा था। उसने देखा कि बिजूका के सिर की जगह एक बिल्कुल नया सिर लगा था। यह हेरोल्ड का सिर था।